जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स, यानी इकाई अंक पर आधारित जो सवाल होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारे संख्या जो है एक साथ गुना में दिया जाता है, भाग में भी दिया जाता है, जोड़ घटाव में भी दिया जाता है, पावर वाला भी होता है। उसमें आपको करना क्या होता है, बताना क्या होता है कि उस पूरे सॉल्यूशन के बाद जो हमें एक संख्या मिलेगा उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, और इसी को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर इकाई अंक निकालना है, जैसे इस तरह से आपको सवाल दिया एक समझने के लिए कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई एक संख्या दे दिया गया, ठीक है, फिर गुना में यहाँ पे भी आपका कोई संख्या दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक संख्या हो गया, ठीक है, ऐसे आपको कुछ संख्या दे दी गई है, ठीक है। और कहा जाए कि इसके गुणनफल में यानी गुना करने के बाद जो इकाई अंक होगा वह इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार संख्या दिया गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी इन चारों संख्या के को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो हमें एक संख्या मिलेगा, जाहिर सी बात है कि एक ही संख्या मिलेगा गुना करने के बाद, तो वह जो संख्या होगा उसका इकाई अंक आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए इस तरह से जब भी आपका गुना में हो, आप स्पेशली यहाँ पे गुना की बात कर रहे हैं, इसमें आपका जोड़ घटाव पर भी आता है और पावर वाला भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो गुना में इस तरह से एक संख्या दिया गया हो और आपको इकाई अंक निकालना है, तो करना क्या होगा, तो सभी संख्या के इकाई अंक को केवल देखना होगा, ठीक है, देखना नहीं बल्कि सभी संख्या के इकाई अंक को लेकर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। और चूंकि सवाल जो है गुना में है तो गुना ही करेंगे और इकाई अंक को गुना करके ही हम इकाई अंक निकाल लेंगे। ठीक ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 6 से पहले 1 में गुना करेंगे तो 6 एकम कितना होगा 6, चलिए यहाँ पे 6 आ गया। अब फिर इस 6 से यहाँ पे 4 में गुना करेंगे तो 6 चौका होता है कितना, 24 होता है। तो 24 का इकाई अंक ही लीजिएगा, ठीक है, फिर ये नहीं कि 24 लेकर फिर 24 से 7 में गुना करेंगे तो फिर बड़ा नंबर हो जाएगा, तो फिर गुना करने में समय लग जाएगा। तो 6 चौका 24 का फिर इकाई अंक 4 ही लेंगे और फिर 4 से 7 में गुना करेंगे तो 4 साते होगा 28 और 28 का इकाई अंक 8 है। तो इसलिए इस संख्या के पूरा संख्या के गुणनफल का भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और आप बेहतर तरह से समझ सके। जैसे मान लीजिए 125 इंटू 620 इंटू 790 इंटू 881 है, ठीक है। हमें इसको बताना है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, तो किस तरह से बताएंगे। तो देखिए इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे भी मैंने 4 संख्या लिया, ठीक है। अब इसका इकाई अंक बताना हो तो किस तरह से बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में जैसे इकाई अंक बोले हैं कि आपको इकाई अंक लेना है, तो कभी भी इकाई अंक में गुना में है, ठीक है, और इकाई अंक अगर एक भी इकाई अंक 0 हो गया ना, तो इस पूरा संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, गुना करने पर जो आएगा उसका भी इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5 से 0 में गुना करिएगा तो 0 आएगा, फिर 0 से 0 में गुना करिएगा तो 0, फिर 0 से 1 में गुना करिएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल के लिए बेसिक कंसेप्ट है कि आपको इकाई अंक लेना है और सभी इकाई अंक को गुना करते चलना है और वहां से हम निकाल सकते हैं कि कितना इकाई अंक होगा, ठीक है। चलिए देखिए यही चीज अगर जोड़ में हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे 896 प्लस 720 प्लस 881 प्लस 972, इस तरह से कर दिए। अब हमें बताना है कि इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो आपको केवल इकाई अंक लेना है, ठीक है। इधर से आइए तो 2 और 1 लेंगे, फिर 1 0 फिर 0 और 6 लेंगे। तो वैसे ही आपको करना है, 2 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 3, और फिर 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 ही होगा, और 3 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 9। तो इसलिए पूरा संख्या का इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ में भी आपको यही कंसेप्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो आपका एसएससी हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो उस एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है पावर वाला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, आपको घटाव वाला भी एक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा घटाव वाला में, जैसे यहाँ पे हमने 881 माइनस 272 कर दिया, ठीक है। और आपको बताना है कि इस संख्या को घटाने के बाद हमें जो संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक कितना होगा, तो किस तरह से निकालेंगे। अच्छा एक चीज और कर दे रहे हैं, इसमें एक और प्लस में ले रहे हैं, 8 9 7 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे एक और माइनस में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिए हमने 2 8 7 कर लिए, ठीक है।
चलिए अब हमें बताना है इस पूरा का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, जब जोड़ घटाव एक साथ हो या फिर एक काम करते हैं, इतना ही घटाव वाला दो ही अंक लेते हैं। ठीक है, दो अंक लेना है तो आपको क्या करना है, इसमें से इकाई अंक में से इकाई अंक को घटाना है। तो चलिए एक में से हम दो को घटाएंगे तो भाई एक में से तो दो घटेगा नहीं, तो क्या करिएगा, हासिल ही ले लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, 9 घट जाएगा। तो इसलिए इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से घटाव में हो। और यहीं पे एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे 8 9 7 9 6 और यहाँ पे 5 8 है। ठीक है, यहाँ पे 8 है और माइनस 2 8 4 8 6 करिए। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आपको केवल इकाई अंक से इकाई अंक को घटाना है। तो 8 में से 6 घटाइएगा तो घट के कितना आएगा, 2 घट के आएगा। तो ये सिंपल सा है, आप घटाकर इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और लेते हैं कि अगर जोड़ घटाव एक साथ कॉम्बिनेशन हो तो किस तरह से इकाई अंक निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल ले लिए, 982 और प्लस 871 माइनस 284। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस कर लेंगे, माइनस 389 कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखा जाए इसका हमें इकाई अंक बताना है तो कैसे बताएंगे। तो देखिए जब भी जोड़ घटाव एक साथ हो ना तो आपको क्या करना है, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेना है और माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेना है, उसके बाद घटाव करेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला ये दोनों है तो इन दोनों का इकाई अंक जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का इकाई अंक घटाव वाला का इकाई अंक जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 जो है आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13। तो 13 जोड़ेंगे तो 13 का 3 ही आएगा, तो 3। अब यहाँ पे घटाव देंगे, अब 3 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 0 घट जाएगा। तो आपका इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ घटाव गुना में हो तो आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी भाग की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब मेन हम जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। ये टाइप 1 था, इस तरह से आपको बुक में मिलेगा क्वेश्चन रिवीजन के लिए। ठीक है, अब मेन जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक कुछ नोट्स याद रखना होगा। ठीक है, एक पहला नोट आपको ये याद रखना है। ठीक है, पावर वाला की बात करें, यहाँ पे जो टाइप 2 है ये पावर वाला क्वेश्चन है कि पावर में क्वेश्चन दिया हो और उसका इकाई अंक निकालना हो तो फिर हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी होगी। पहला कि अगर घात में जो संख्या है तो उसके आधार का इकाई अंक आपको देखना है। किसका देखना है, आधार का इकाई अंक। ठीक है, तो आधार का इकाई अंक यदि आपका क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही हो जाता है। वही हो जाता है का मतलब आपको बता देते हैं। ठीक है, एक सवाल लेकर। ठीक है, यह पहला कंसेप्ट है और पहला कंसेप्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। यानी पावर वाला क्वेश्चन में आपको पहले यह देखना है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या का आधार का इकाई अंक क्या है। जैसे पावर वाला में एक होता है आधार और एक होता है घात। ठीक है, तो आधार और घात यानी समझ सकते हैं बेस और पावर। तो आपको बेस को देखना है, पावर से हमें मतलब नहीं है। पावर चाहे जितना भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, केवल हमको बेस को देखना है, आधार को। यदि आधार का इकाई अंक जो है 0 1 5 6 होता है ना, तो पावर चाहे उस संख्या का जितना भी हो आपका इकाई अंक क्या हो जाता है, वही हो जाता है। जैसे सवाल लेते हैं, एक सवाल हमने लिया कि यहाँ पे 286 का पावर 99 कर दिया। ठीक है, यानी अब 200, अब कहा जाए कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 286 को 99 बार लिखेंगे। तो वैसा करना तो संभव नहीं है, 99 बार लिख कर फिर गुना करना तब इकाई अंक बताना संभव नहीं है। तो आपको केवल क्या देखना है, आधार का इकाई अंक। ये है आपका पावर और ये है नीचे वाला आधार। तो इस आधार का इकाई अंक आपको देखना है। तो चूंकि इस संख्या के आधार का इकाई अंक जो है 6 है,
तो ये कंसेप्ट कहता है कि यदि 0 1 5 6 हुआ तो पावर चाहे उसका जितना भी हो, जो संख्या है उसका इकाई अंक वही हो जाता है। तो 6 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यानी 286 को अगर 99 बार आप लिख कर गुना करिएगा तो गुना करने के बाद जो आपको संख्या मिलेगा ना, उसका इकाई अंक आपका 6 ही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कर दिए कि 981 का पावर 999 कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो इसलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको गुना में भी, जोड़ में भी, घटाव में भी आता है सवाल। तो चलिए सवाल को लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम गुना पे सवाल लेते हैं, ठीक है, तो गुना पे सवाल लेते हैं। जैसे एक और सवाल हम ले लिए 200, यहाँ से 225 का पावर 97 कर लिए, ठीक है, और इंटू में यहाँ पे कर लिए 880 का पावर 26 कर लिए। अब हमें बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे 2 घात वाला सवाल है, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आधार का इकाई अंक 5 है तो इतना दूर का इकाई अंक तो 5 ही होगा, तो 5 हो गया। गुना है तो गुना का साइन दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आधार का इकाई अंक कितना है, 0, तो पावर जो भी हो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों संख्या गुना में है, तो अब आपको पावर का इकाई अंक हमने निकाल लिया। अब ये जो दोनों संख्या है इसका इकाई अंक 5 और 0 है, तब फिर इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या गुना है, यानी हमें इसका पावर फिर दोनों को गुना करने के बाद हमें बताना है कि इकाई अंक कितना होगा। तो इसलिए हम आपको गुना करेंगे, तो 5 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका जोड़ में भी आ जाएगा। जैसे जोड़ में हम सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिए 900, यहाँ पे 9 नहीं, 781 का पावर यहाँ पे कर लिए 100 और प्लस यहाँ पे हमने कर लिया 896 का पावर 1000 कर लिया, और कहा कि इस संख्या का चलिए इकाई अंक बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस संख्या का आधार का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो पावर से मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। जोड़ है बीच में तो जोड़ का साइन देते हैं। इसका आधार का इकाई अंक 6 है, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में कितना हो जाएगा, 7, तो इसलिए पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यही कंसेप्ट आपको घटाव में भी करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सवाल लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कर दिए कि 200, मान लिया जाए यहाँ पे 86 का पावर या फिर 285 का पावर हमने कर दिया 981 और माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और माइनस हमने कर दिया 796 का पावर 1000 कर दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जो भी कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आपको और क्वेश्चन समझ में आया होगा। इकाई अंक के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि संख्या के आधार का इकाई अंक जो है 0 1 5 6 नहीं है, इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या है, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इसके अलावा 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपका इकाई अंक किस तरह से निकलेगा, तो उसका एक अलग कंसेप्ट है, तो उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।